हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड इट्स रिएक्शन टाइम। मेरा नाम है आयशा जावेद। मेरा नाम है सैम। तो आज हम आपकी खिदमत में जो वीडियो लेके आए हैं इसका टाइटल है दीज एसयूवीज अंडर 10 लाख विल सरप्राइज यू विद फीचर। अगर 10 लाख में आपको अच्छी गाड़ी मिल रही है और उसके अंदर इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं तो आयशा और क्या ही चाहिए और इंसान क्या को। ही चाहिए। और इतनी खूबसूरत गाड़ी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि भाई 10 लाख में मिल सकती है। तो ये जानने के लिए हम पहले वीडियो देखते हैं, रिएक्ट करेंगे। उससे पहले चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो करते हैं स्टार्ट। सरकार ने जीएसटी का रेट क्या कम किया, गाड़ियों के भाव एकदम से नीचे आ गए हैं। अब 10 लाख रुपए की ऑन रोड कीमत में आपको एक से एक झक्कास एसयूवी मिल सकती है। लेकिन इतनी सारी गाड़ियों की भीड़ में आपके लिए कौन सी कार एकदम सही है, किसमें है असली दम और कौन सी बस हवा हवाई है। आज मैं आपको उन 7 सबसे तगड़ी एसयूवी के बारे में जानकारी दूंगा जो आप जीएसटी कम होने के बाद 10 लाख से कम में घर ला सकते हो। इस वीडियो में हम हर कार के इंजन, वो कितना माइलेज देती है, डिक्की में कितनी जगह है, कार नीचे से कितनी ऊंची है यानी ग्राउंड क्लियरेंस, उसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और सबसे खास बात 10 लाख के अंदर कौन सा वेरिएंट सबसे जबरदस्त है, सब पे खुल के बात करेंगे। ये लिस्ट देख के आप चौंक जाओगे क्योंकि इसमें कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जिनका नाम सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि इतने में इतने बड़ी गाड़ियां आखिर कैसे मिल सकती हैं। चलो शुरू करते हैं अपनी लिस्ट की 7वें नंबर की कार से। ये उन लोगों के लिए है जिनको दिखावा नहीं, एक मजबूत साथी चाहिए। 7वें नंबर पर है महिंद्रा बोलेरो नियो, नई वाली। ये कोई हल्की फुल्की एसयूवी नहीं है बॉस, ये असली लोहा है। ये लैडर फ्रेम चेसिस पर बनी है, मतलब वैसी ही तगड़ी जिस पर स्कॉर्पियो या थार बनती है। इसमें आपको मिलता है 1493 सीसी का एम हॉक टर्बो डीजल इंजन जो 100 बीएचपी की ताकत और 260 एनएम का तगड़ा टॉर्क बनाता है। और सबसे बड़ी बात, ये पीछे के पहियों से चलती है यानी रियर व्हील ड्राइव, मतलब खराब रास्तों और चढ़ाई पर इसका कोई मुकाबला नहीं। कंपनी बोलती है कि ये 17 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है जो इतनी भारी डीजल कार के हिसाब से एकदम बढ़िया है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी 180 मिलीमीटर है जो अपने भारत की सड़कों के लिए बहुत है। डिक्की में जगह भी मस्त है, पीछे की सीट मोड़ दो तो 384 लीटर की जगह बन जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा है इसकी मजबूती, ये कार टूटने फूटने के लिए नहीं बनी है। दूसरा फायदा ये कि ये 7 सीट वाली कार है। इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि ये थोड़ी पुराने टाइप की कार लगती है। इसमें आपको बड़ा सनरूफ जैसे नए और एडवांस्ड फीचर्स नहीं मिलते, और पीछे की जो 2 सीट हैं वो बस नाम की हैं, ज्यादा आरामदायक नहीं। जीएसटी कम होने के बाद इसकी नई एक्स शोरूम कीमत 8,49,000 रुपए से 10,49,000 रुपए तक है। इस बजट में सबसे सही वेरिएंट है N4 जो इसका बेस मॉडल है, और ये N4 डीजल मॉडल आपको जीएसटी कट के बाद 9,67,000 रुपए में ऑन रोड कीमत में मिल जाएगा। सोचो 10 लाख से कम में डीजल, 7 सीट वाली असली एसयूवी। हाँ, एक बात साफ है, महिंद्रा इसमें कोई सीएनजी नहीं देती, ये कार सिर्फ डीजल के दम पर चलती है। तो अगर आप शहर या फिर गांव में रहते हो, रास्ते खराब हैं, या आपको बस एक फौलादी कार चाहिए जो सालों साल चले, तो बोलेरो नियो आपके लिए ही बनी है। अब बात करते हैं उस कार की जिसने मार्केट में आग लगा रखी है। अपनी लिस्ट में 6ठे नंबर पर है टाटा नेक्सॉन। नेक्सॉन मतलब इंडिया की सबसे सेफ गाड़ियों में से एक, और नए वाले मॉडल में तो ये ऐसी दिखती है कि कोई भी महंगी कार इसके सामने टिक नहीं पाती। इसमें 1200 सीसी का यानी 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन है। ये इंजन 120 पीएस की ताकत और 170 एनएम का टॉर्क देता है। शहर हो या हाईवे, कार भागती है मक्खन जैसी। माइलेज की बात करें तो ये पेट्रोल मैनुअल में करीब 17 किलोमीटर प्रति लीटर निकाल देती है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस तो सबका बाप है, 208 मिलीमीटर, मतलब आप बड़े से बड़ा गड्ढा या ब्रेकर बिना टेंशन पार कर जाओगे। डिक्की में भी 382 लीटर की अच्छी खासी जगह है। नेक्सॉन का सबसे बड़ा फायदा है इसकी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। इसकी मजबूती का कोई जवाब नहीं, इसका लुक एकदम नया और कड़क है। बुरा ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि पीछे की सीट पर 3 मोटे लोग बैठे तो थोड़ा टाइट लगता है, और टाटा की सर्विस कहीं अच्छी है कहीं ठीक ठाक। जीएसटी कम होने के बाद इसकी नई एक्स शोरूम कीमत 7,32,000 रुपए से 14,05,000 रुपए तक जाती है। इस बजट में सबसे ज्यादा पैसा वसूल वेरिएंट है प्योर प्लस पेट्रोल मॉडल। जीएसटी कम होने के बाद ये प्योर प्लस पेट्रोल मॉडल आपको एकदम फिट 9,94,000 रुपए में ऑन रोड कीमत में मिल रहा है। और हाँ, टाटा नेक्सॉन में अब सीएनजी भी आ गई है। इसका स्मार्ट सीएनजी बेस मॉडल आपको 9,24,000 रुपए की ऑन रोड कीमत पर मिल जाएगा, जो बहुत जबरदस्त सौदा है। अगर आपके लिए सेफ्टी और स्टाइल सबसे पहले है तो नई नेक्सॉन आपके गैराज की शान बढ़ा देगी। लेकिन रुको, अगर नेक्सॉन ने आपको चौंका दिया तो महिंद्रा का ये नया खिलाड़ी आपको हिला देगा। 5वें नंबर पर है महिंद्रा एक्सयूवी 3XO। महिंद्रा ने अपनी पुरानी एक्सयूवी 300 को ऐसा मेकओवर दिया है कि ये अब बिल्कुल नई लगती है। इसके बेस मॉडल में भी आपको 1.2 लीटर का एम स्टैलियन टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो 110 बीएचपी की ताकत और 200 एनएम का तगड़ा टॉर्क देता है, मतलब कार उड़ती है। कंपनी इसका माइलेज 18 किलोमीटर प्रति लीटर बताती है। ग्राउंड क्लियरेंस भी नेक्सॉन से कम नहीं, 201 मिलीमीटर है। बूट स्पेस की जगह को महिंद्रा ने बढ़ाया है और अब ये 364 लीटर मिलती है। इसका सबसे बड़ा फायदा है इसका इंजन। बेस मॉडल से ही टर्बो मिलना बहुत बड़ी बात है। इसे भी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स भारत एनकैप में मिली है।
कार अंदर से बहुत चौड़ी है। इसका नया डिजाइन खासकर पीछे से हर किसी को जमता नहीं है। जीएसटी कम होने के बाद इसकी नई एक्स शोरूम कीमत 7,28,000 रुपए से 14,40,000 रुपए तक है। 10 लाख के अंदर इसका सबसे ढांसू वेरिएंट है MX3 पेट्रोल, जिसमें आपको जरूरी फीचर के साथ साथ सनरूफ भी मिलने लगता है। बॉस, जीएसटी कम होने के बाद ये MX3 पेट्रोल मॉडल 9,95,000 रुपए के ऑन रोड कीमत में मिल रहा है। महिंद्रा इसमें CNG नहीं देती, लेकिन अपने पास जो जानकारी है उसमें एक MX2 डीजल मॉडल है जिसकी ऑन रोड कीमत 10,18,000 रुपए है। ये बजट से बस थोड़ा 18,000 ऊपर है, लेकिन अगर आप थोड़ा पैसा खींच सकते हो तो आपको एक दमदार डीजल इंजन मिल सकता है। अगर आपको एक चौड़ी, सेफ और पावरफुल टर्बो पेट्रोल इंजन वाली कार चाहिए तो XUV 3XO आपके लिए ही बनी है। अब तक हमने दमदार गाड़ियां देखी, लेकिन क्या हो अगर आपको सेफ्टी भी चाहिए और CNG में भी कोई समझौता नहीं करना है? तो चौथे नंबर पर है टाटा पंच। टाटा पंच वो कार है जिसने छोटी SUV के बाजार को अकेले ही हिला दिया। ये दिखती छोटी है लेकिन है छोटा पैकेट, बड़ा धमाका। इसमें 1,199 सीसी यानी 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन दिया है जो लगभग 86 PS की ताकत देता है। शहर में चलाने के लिए एकदम मस्त है। माइलेज के मामले में ये 20 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास का नंबर देती है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 187 मिलीमीटर है जो ऊबड़ खाबड़ रास्तों के लिए बहुत अच्छा है। पेट्रोल मॉडल में आपको 366 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है। ये भी 5 स्टार सेफ्टी वाली कार है। इसकी ऊंची सीटिंग आपको पूरी SUV वाली फील देती है और अब ये CNG में भी आती है, वो भी 2 सिलेंडर वाली टेक्नोलॉजी के साथ, जिससे डिक्की में पूरी जगह बचती है। इसका 3 सिलेंडर इंजन थोड़ा आवाज करता है और हाईवे पर भगाते समय आपको लग सकता है कि कार में थोड़ा और दम होना चाहिए था। जीएसटी कम होने के बाद इसकी नई एक्स शोरूम कीमत 5,50,000 रुपए से 9,30,000 रुपए तक है। इस बजट में आपके पास 2 मस्त ऑप्शन है। पहला क्रिएटिव प्लस S मैनुअल ट्रांसमिशन में और दूसरा अकम्प्लिश्ड प्लस S कैमो MT ट्रांसमिशन में। अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो जीएसटी कम होने के बाद क्रिएटिव प्लस एस मैनुअल की ऑन रोड कीमत 9,60,000 रुपए है और अकम्प्लिश्ड प्लस S कैमो MT की ऑन रोड कीमत 9,91,000 रुपए है। और CNG में इसका एडवेंचर प्लस S CNG मॉडल बहुत बिक रहा है जो आपको 9,41,000 रुपए की ऑन रोड कीमत पर मिल जाएगा। अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है लेकिन आपको सेफ्टी, SUV वाली फील और CNG का ऑप्शन भी चाहिए तो पंच से बेहतर कुछ नहीं है बॉस। चलो अब उन लोगों की बात करते हैं जिनको स्टाइल भी चाहिए और मारुति का भरोसा भी। तीसरे नंबर पर है मारुति फ्रॉन्क्स। फ्रॉन्क्स ने SUV कूपे डिजाइन को हर किसी के बजट में ला दिया है। ये बलेनो पर बनी है लेकिन इसका लुक और ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस इसे एकदम अलग कार बनाता है। 10 लाख के बजट में इसमें आपको 1,197 सीसी का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। ये इंजन 90 PS की ताकत देता है और एकदम शांत चलता है। माइलेज ही इसकी असली ताकत है भाई। ये इंजन आपको 21.79 किलोमीटर प्रति लीटर तक का फाड़ू माइलेज दे सकता है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 190 मिलीमीटर है जो बहुत अच्छा है और डिक्की में जगह 308 लीटर है जो ठीक ठाक है। इसका फायदा है इसका जबरदस्त माइलेज, मारुति का भरोसेमंद इंजन और सर्विस का टेंशन नहीं। इसकी ढलती हुई छत की वजह से पीछे बैठने वाले लंबे आदमियों का सिर ऊपर लग सकता है। जीएसटी कम होने के बाद इसकी नई एक्स शोरूम कीमत 6,85,000 रुपए से 11,98,000 रुपए तक जाती है। इस बजट में सबसे ज्यादा बिकने वाला और सबसे सही मॉडल है डेल्टा प्लस पेट्रोल। इसमें आपको सब काम के फीचर मिल जाते हैं। जीएसटी कम होने के बाद ये डेल्टा प्लस पेट्रोल मॉडल आपको लगभग 9 लाख रुपए की ऑन रोड कीमत पर मिल जाएगा। और मारुति की कार हो और CNG ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका डेल्टा CNG मॉडल जो खूब बिकता है आपको 9,63,000 रुपए की ऑन रोड कीमत पर मिल जाएगा। अगर आपको एक स्टाइलिश कार चाहिए जिसका माइलेज सबका बाप हो तो फ्रॉन्क्स आपके लिए ही बनी है। अब तक हमने देसी और जापानी गाड़ियां देखी, लेकिन क्या इस बजट में कोई जर्मन कार मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है बॉस। अपनी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है स्कोडा काइलाक। ये नाम नया है लेकिन ये कार स्कोडा की तरफ से एक धमाका है। स्कोडा ने इस कार को खास इंडिया के लिए बनाया है। इसमें आपको मिलता है 999 सीसी का दुनिया भर में मशहूर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन। ये इंजन 114 bhp की ताकत और 178 Nm का टॉर्क देता है जो इस लिस्ट के सबसे पावरफुल इंजनों में से एक है। कंपनी इसका माइलेज 19 किलोमीटर प्रति लीटर बताती है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 189 मिलीमीटर है जो अच्छा है। और अब सुनो सबसे तगड़ी बात, इसकी डिक्की में 446 लीटर की जगह है। ये इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है भाई। इसका फायदा है इसकी शानदार जर्मन मजबूती यानी बिल्ड क्वालिटी, 5 स्टार सेफ्टी और दमदार टर्बो इंजन। इसमें बुरा ये है कि ये स्कोडा की कार है तो इसकी सर्विस और पार्ट्स थोड़े महंगे हो सकते हैं और इसमें कोई डीजल इंजन नहीं मिलता। जीएसटी कम होने के बाद इसकी नई एक्स शोरूम कीमत 7,55,000 रुपए से 12,80,000 रुपए तक है। इस बजट में आपको इसका क्लासिक पेट्रोल बेस मॉडल
मिल रहा है। जीएसटी कम होने के बाद ये क्लासिक पेट्रोल मॉडल आपको सिर्फ 8,80,000 रुपए की ऑन रोड कीमत पर मिल रहा है। इस कीमत पर एक जर्मन टर्बोचार्ज्ड एसयूवी, ये तो लॉटरी लगने जैसा है। हाँ, इसमें कोई सीएनजी मॉडल नहीं आता है। अगर आपको कार की मजबूती, सेफ्टी और चलाने के मजे से कोई समझौता नहीं करना है तो स्कोडा काइलाक आपकी पहली पसंद होनी चाहिए। और अब अपनी लिस्ट की नंबर 1 कार, एक ऐसी एसयूवी जो स्टाइल, फीचर और प्रीमियम फील का दूसरा नाम है। पहले नंबर पर है किया सोनेट। किया सोनेट इस सेगमेंट की सबसे खूबसूरत और महंगी दिखने वाली गाड़ियों में से एक है। ये फीचर्स के मामले में सबको पानी पिला देती है। 10 लाख के बजट में हमें इसका 1197 सीसी का नॉर्मल पेट्रोल इंजन मिलता है। ये इंजन लगभग 82 बीएचपी की ताकत देता है और शहर में चलाने के लिए एकदम मक्खन है। कंपनी इसका माइलेज 18 किलोमीटर प्रति लीटर बताती है। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में ये नेक्सॉन को भी टक्कर देती है। 205 मिलीमीटर डिक्की में भी 385 लीटर की बढ़िया जगह है। इसका फायदा है इसका लाजवाब डिजाइन और अंदर से एकदम प्रीमियम फील। बुरा ये है कि इसकी पिछली सीट पर 3 लोग बैठने पर थोड़ा चिपक के बैठना पड़ता है और इस बजट में मिलने वाला 1.2 लीटर का इंजन हाईवे पर थोड़ा कमजोर लग सकता है। जीएसटी कम होने के बाद इसकी नई एक्स शोरूम कीमत 7,30,000 रुपए से 14 लाख रुपए तक जाती है। इस बजट में सबसे सही मॉडल है एचटी के पेट्रोल मैनुअल। जीएसटी कम होने के बाद ये एचटी के पेट्रोल मॉडल आपको 9,85,000 रुपए की ऑन रोड कीमत पर मिल रहा है। क्या सोनेट में कोई सीएनजी मॉडल नहीं आता? अपने पास जो एचटी ऑप्शनल डीजल मॉडल की जानकारी है उसकी कीमत 10,70,000 रुपए है। ये बजट से 70,000 ज्यादा है, लेकिन अगर आप डीजल इंजन का मजा लेना चाहते हो तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, पर ये सीएनजी नहीं है। तो दोस्तों, ये थी वो 7 गाड़ियां। जीएसटी कम होने से 10 लाख का बजट एकदम धमाकेदार हो गया है। आपके पास महिंद्रा बोलेरो नियो जैसी फौलादी कार है तो स्कोडा काइलाक जैसी चिकनी जर्मन कार भी है। मारुति फ्रोंक्स माइलेज की किंग है तो टाटा पंच और नेक्सॉन सेफ्टी के बादशाह हैं। महिंद्रा 3XO आपको टर्बो इंजन और सनरूफ दे रही है तो किया सोनेट आपको फुल प्रीमियम फील दे रही है। आपका फैसला अब आसान हो जाना चाहिए। अपनी जरूरत देखो, क्या आपको माइलेज चाहिए, सेफ्टी चाहिए, पावर चाहिए या सिर्फ स्टाइल? इस लिस्ट में हर भाई के लिए कुछ न कुछ है। अगले वीडियो में अपने देखेंगे कि अगर बजट 15 लाख है तो कौन सी एसयूवी सबसे कड़क है। वो वीडियो छूट ना जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो। तो गाइस, ये तो थी दीज एसयूवीज अंडर 10 लाख। और क्या वाकई सरप्राइज कर दिया यार। अगर इंडिया में जीएसटी के रेट जैसे नीचे गए हैं और प्राइसेस जो हैं वो नीचे आ गई हैं। नीचे आ गई हैं। और मैं कहती हूँ क्या कमाल की रेट्स हैं। इतने में ना पाकिस्तान में बाइक मिलता है। अगर आप थोड़ा महंगा बाइक लेना चाह रहे हो तो 5-6 लाख में, और वहाँ पे गाड़ियाँ मिल रही हैं भाई, और वो भी इतनी क्लासी। स्कोडा थी, क्या गाड़ी का नाम था? ये स्कोडा ही था। स्कोडा गाड़ी। मुझे सबसे ज्यादा अच्छी तो वही लगी जो सबसे एंड पे था, किया सोनेट। किया सोनेट तो बहुत कमाल की गाड़ी है। और मैं उसकी अगर 10,70,000 में मिल रही है, मैं डेफिनेटली ले लेती। मतलब स्कोडा काइलाक। स्कोडा काइलाक भी गाड़ी, मुझे उसका कलर बहुत अट्रैक्टिव लगा यार। रणवीर सिंह की मैंने ऐड देखी थी और मैंने वो तब भी देखी थी, मुझे बड़ी पसंद आई स्कोडा काइलाक। और बाकी अगर आप सबसे बेहतरीन अगर मुझे लगी है तो किया सोनेट है। देखो 10,70,000 में विद डीजल ले लो, इंजॉय मारो। इतनी प्यारी कलर में आई है, ऊपर से रेड कलर, और इतना प्यारे लग रहा था ना। मुझे तो ये गाड़ी बहुत ज्यादा पसंद आई है। स्कोडा काइलाक की बात करो ना, उसका कलर भी ना देखे ना, वो ये है नहीं थोड़ा लाइक सी ग्रीन सी- ग्रीनी स्टाइल, olive बहुत green। प्यारा था। ऑलिव ग्रीन, सॉरी, बहुत प्यारा कलर था। और मैं कहती हूँ इंडिया वालों के लिए इससे ज्यादा अच्छी और गुड न्यूज़ क्या ही हो सकती है कि जीएसटी जैसे ही कम हुआ है, गाड़ियों के रेट्स नीचे आ गए हैं, तो आप लोगों के पास अभी वक्त है महिंद्रा कौन सी थी? बोलेरो, पता नहीं, बोलेरो नियो। कोई इस तरह गाड़ी थी, वो भी अच्छी गाड़ी थी। उसके भी काफी तो अच्छे रिव्यूज ये हैं। जो भी टाइम चल रहा है, जैसे जीएसटी के रेट नीचे आए हैं और एसयूवीज की प्राइस जो है वो भी नीचे आ गई हैं और बड़ी रीजनेबल गाड़ियां मिल रही हैं, तो अभी इंडिया वालों के पास टाइम है, आप जाके अपनी गाड़ी टाइम से ले लें और आपको बहुत अच्छी प्राइस में बहुत अच्छी गाड़ी मिल जाएगी। एसयूवीज की कोई सी भी गाड़ी, जैसे हमने टॉप 7 देखी हैं, सारी की सारी बहुत ही ज़बरदस्त थी, आप अभी ले सकते हैं जाके इजीली, अभी क्योंकि अभी रेट्स कम हुए में हैं और यही अच्छा मौका है आपके पास कि आप इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इतनी रीजनेबल अगर गाड़ियां मिल रही हो ना, तो मेरे पास तो इस टाइम कोई 2-3 होती गाड़ियां। क्योंकि देखें पाकिस्तान में इस तरह की गाड़ी लेना, मतलब आपकी जेब में अगर 40-50 लाख है तो आप इस तरह की गाड़ी एक अफोर्ड कर सकते हो। और बाद में उसके बाद पेट्रोल भाई इतना महंगा हो गया है, पेट्रोल के पैसे नहीं बचते फिर। तो मुझे लगता है कि भाई आप लोगों को ग्रैब करना चाहिए। अगर टैक्सेस कम हुए हैं तो आप लोगों को जाके ये अवेल ऑफर, क्योंकि ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने अगर टैक्स कम कर दिया है, जीएसटी हटा दिया, तो ये बहुत अच्छा है। और मुझे इंडिया की यही चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि वो गवर्नमेंट सोचती है
पब्लिक का। तो बाकी मुझे तो बहुत मज़े की लगी। आप और लोगों की उनकी तो पता ना आयशा मैन्युफैक्चरिंग अपनी है सारी, अपनी ठीक है। है? तो इतनी प्यारी-प्यारी गाड़ियाँ तो वही निकाल सकते हैं और अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, इस वजह से उन्होंने उनके हिसाब से भी गाड़ियों की प्राइसेज़ रखी हुई हैं कि लोग अफ़ोर्ड कर पाएँ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बाकी अगर आप चाहते हैं कि 15 लैक्स वाली वीडियो पे भी हम रिएक्ट करें, हमें कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताएँ। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे हम उससे तो लाज़मी इस पे हम वीडियो बनाएँगे नेक्स्ट वीडियो पे। जो अंडर 15 आई थिंक सो लैक गाड़ियाँ ले सकते हैं, जिनका भी जीएसटी कम हुआ है। तो बाकी आप लोग बताएँ, आप लोग को हमारे वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं, लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। So